ठीक है, सुनो अगली हेडलाइन अपने पास है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये आज क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत विभव। तो थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम है। अगर वो आता है तो ये अपने आप आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव चैप्टर 1 में बखूबी बता दिया गया था, तो वही वैद्युत द्विध्रुव मैं यहाँ बनाकर आपको समझा रहा हूँ। इधर बना देंगे, उधर ही पहुँचाएंगे ना, शिफ्ट कर देंगे। ये समझते जाना, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। वैद्युत द्विध्रुव हमें सबसे पहले बनाना है। इस चीज़ को शिफ्ट कर दिया जाएगा ऊपर, पहले भी यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर अगर आपको ए और बी बनाना है वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या आपके पास शर्तें थी? 2 शर्तें। वो शर्तें कौन कौन सी थी? पहली तो कि वो दोनों जो आवेश हों वो कैसे हों? अपोजिट हो, मतलब एक प्लस का है तो एक माइनस का है, और कैसे होना चाहिए? बराबर। तो मान लो कि ये इसमें माइनस क्यू आवेश है और इसमें प्लस क्यू आवेश है। और फिर क्या था? इनका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम ओ है, ये है मिड पॉइंट ओ। और इनकी कुल बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए थी? बहुत ही कम। तो ये जो सबसे कम दूरी थी, इस दूरी का नाम हम दे रहे हैं 2l। ये 2l देने से ये होगा कि हम आधी आधी दूरी आसानी से l करके निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसको पढ़ो, क्या लिखा है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अक्ष क्या होता है समझना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा था P, उसकी दिशा मैंने किधर की ओर बताई थी? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, मतलब ऐसे है बिल्कुल, ये है दिशा। तो जिधर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो उसी ओर, अगर उसी के बिल्कुल 0 डिग्री पर, मतलब बिल्कुल उसी दिशा में अगर कोई बिंदु स्थित है तो बोलेंगे वो अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर? अक्ष पर। तो अगर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है तो अक्षीय स्थिति भी बिल्कुल इधर ही कहीं बनेगी। तो मैं इससे एक पॉइंट ले रहा हूं यहां से, ये है वो पॉइंट P। इस पॉइंट पर हमें निकालना है वैद्युत विभव का व्यंजक। ये पॉइंट कहाँ है? तो बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में या अक्ष पर स्थित है। अब इनकी दूरियों के बारे में समझ लो एक बार। इसमें केवल दूरियां ही ऐसी हैं जो आपको समझनी, बाकी तो सब कुछ आ ही जाएगा। हम ये मानेंगे कि इस मिड पॉइंट O से, इस मिड पॉइंट O से इस P तक की दूरी ये वाली कुल दूरी है अपने पास r स्मॉल लेटर में। ये सबको नजर आ जाएगी कि O से P तक की कुल दूरी कितनी है? r। हमें ज़रूरत ये नहीं है कि मुझे r तक की ज़रूरत है, हमें प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी ज़रूरत है और माइनस क्यू से कहाँ तक की ज़रूरत है? P तक की। बस ये मैंने समझा दिया। अब सबसे पहले थोड़ा सा और ऊपर चलो। अगर मैं पूछूं यहाँ से A से B तक की कुल दूरी कितनी है? बोलेंगे 2l। तो A से O तक की दूरी कितनी होगी? ये। और फिर O से B तक की दूरी कितनी होगी? तो बोलेंगे 2l थी तो l इधर हो जाएगी, l इधर, तो इधर भी दूरी ये l आ जाएगी। और ये वाली भी दूरी हो जाएगी l। समझ गए होंगे यहां तक की। अब बात आती है B से P तक की दूरी ढूंढना और माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी ढूंढना। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, अपने पास ये दूरी देखो, O के सामने से P तक की दूरी टोटल कितनी है? बोलेंगे R। कितनी है? R। हमें निकालनी कहाँ से है? B से, इसके सामने से यहाँ तक की। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस R में से इतनी ही दूरी थी, रेड वाली ये जो लाइन है इस येलो वाले से इतनी ज़्यादा है ना एक्स्ट्रा इधर की, तो इतनी कम होनी चाहिए। ये ऊपर जाकर देखो कितनी है? L। मतलब इस R में से अगर ये L के बराबर दूरी कम कर दी जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच जाएगी। तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी? R माइनस L। तो प्लस ये B से P तक की दूरी कितनी होगी? R माइनस L। फिर से एक बार समझ लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होती है और मुझे इतनी कम चाहिए। कितनी? तो आप समझ जाएं
इतनी दूरी नहीं चाहिए इस आर में से, क्योंकि यहां से यहां तक की चाहिए। इतने सामने की दूरी ऊपर देखो कितनी है, एल। तो अगर मैं ये कहूँ रेड वाले में से ये एल के बराबर दूरी कम कर दी जाए तो इधर की बच जाएगी। तो मैंने आर में से एल को ये वाला घटा दिया, तो यहां तक बन गई। अब माइनस क्यू से पी तक की दूरी ढूंढना है, तो माइनस क्यू से पी तक के लिए सोचो। यहां तक ओ तक है आर, मुझे कहां तक आना है बताएं, ए तक। तो मैं ऐसा करूं, ओ के सामने बताओ ये इतनी दूरी कितनी बोलो, एल। ओ तक तो पहुंच ही चुके हैं आर, पर मुझे पहुंचना कहां तक है, ए तक। तो ओ से ए तक की दूरी कितनी है, एल। तो ये एल यहां पर जोड़ दें, अगर आर में से ये वाली एल जोड़ दें तो पूरी दूरी हो जाएगी। मतलब क्या करेंगे, यहां से माइनस क्यू से पी तक की दूरी होगी, आर में कितना जोड़ेंगे, एल को। देखो अगर ये चीज़ उठाकर यहाँ रख दी जाए तो ये पूरी जुड़ जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। तो मतलब आर में मुझे कितना जोड़ना होगा, एल के बराबर। तो ये दूरी हो जाएगी आर माइनस ये प्लस एल। ये सारी दूरियां हो गई। इतना सबको समझ आ गया? तो ये चित्र हो गया कंप्लीट। इसमें दिशा की कुछ ज़रूरत नहीं है। वजह ये है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है बोलो, अदिश, अभी अभी बताया था। और अदिश राशियों में कोई दिशा नहीं होती। सदिश क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़े, वो सदिश होती हैं। अदिश क्या होती हैं, जिनमें केवल परिमाण की जरूरत पड़े, इस वजह से दिशा नहीं दिखाई गई। ये डेरिवेशन का केवल ये चित्र ही काफी था, बाकी सब कुछ आसान है। तो एक बार हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे, और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। फॉर्मूला क्या होता है विभव का बताएं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। ये मान के चल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। तो यहां पर फॉर्मूला आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, केवल आर। इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से इसका यूज करेंगे हम लोग। अब बताइए v की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, v1। क्यों, क्योंकि प्लस के कारण अलग होता है विभव, माइनस के कारण कुछ अलग होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं v1। ये चीज तो कांस्टेंट है, सेम लिख दो। q की जगह में प्लस q है तो सही है। और दूरी बोलो r, r कहां से कहां तक की लेना है, तो प्लस q आवेश से p तक, प्लस q आवेश से p तक। ये रहा प्लस q आवेश और ये रहा बिंदु p। तो इस जगह से इतनी दूरी कितनी बोलो, r माइनस एल। तो इस r की जगह में आ जाएगा अपने पास r माइनस एल, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। वैसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस q आवेश के कारण, ये कहाँ का हटा है, कहीं का नहीं, ठीक है। ये अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, V2। इसी को देखते हुए बनाना है, पर इस बार हम क्या लिखेंगे, V2 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। Q की जगह में Q ही रखेंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, माइनस है ना, और माइनस के कारण विभव मैंने उधर लिख दिया था, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा ले रहे हैं, माइनस का। R कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, माइनस क्यू से P तक। ये है माइनस क्यू और ये है P। इनके बीच की दूरी देखो नीचे सबसे R प्लस L है, तो यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R प्लस L। ये समीकरण बन जाएगा 2। इतना सबको समझ आया होगा। बस इसके बाद हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव या कुल विभव। तो इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा इसको खिसकाएं, ये चीज।
ठीक, सुनो, हम लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव हाँ सुनो, अगर सदिश राशियां होती हैं तो दिशाओं के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, लेकिन अगर अदिश राशियां तो सीधे बीजगणितीय नियम से जोड़ते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 जितने भी होंगे सबको। तो बताओ यहाँ पर v निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, v1 प्लस v2। वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी v बराबर, v1 की वैल्यू ये समीकरण 1 में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल। प्लस करना है, लेकिन v2 कैसा है बोलो, माइनस का है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर के आ जाएगा माइनस, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल, ये लिख दिया मैंने। अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में दिख रहा है, तो क्या कर लेंगे हम, कॉमन करेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या है चल रहा है, v बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हो गया कॉमन। बताइए क्या बचेगा इस पहले वाले से, 1/r माइनस एल, ऊपर से 1 नीचे से r माइनस एल, तो ये आ जाएगा 1/r माइनस एल। फिर ये माइनस का चिन्ह लिखेंगे और इससे बचेगा 1/r प्लस एल, 1/r प्लस एल। अब इसको हल किया जाए, समझिए v बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका लासा कितना हो जाएगा, दोनों यही हो जाएंगे। देखो r माइनस एल, r प्लस एल क्या बन जाएगा, लासा, तो यहां पर आ जाएगा r माइनस एल और r प्लस एल। जब लासा दोनों के गुणनफल हो तो इसका गुणा इधर करना होता है, इसका गुणा इधर, तो r प्लस एल का गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा r प्लस एल, फिर माइनस चिन्ह, इसका गुणा इधर करेंगे ना, तो हम ऐसे लिखेंगे r माइनस एल। तो ये आ जाएगा v बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर वाले ब्रैकेट को तोड़ो तो क्या बनेगा, r प्लस एल, इसमें माइनस की एंट्री होगी तो माइनस का r और प्लस का l, नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी नजर आ रहा है सबको, a माइनस बी, a प्लस बी क्या बनाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला कहीं दिख जाता है a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब जो चीज़ इधर हो वही इधर हो, एक में माइनस एक में प्लस, तो आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस बाद वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस बाद वाले का स्क्वायर, ये बन के तैयार। फिर यहाँ से क्या आएगा, v बराबर, ये r से ये वाला r क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि ये r प्लस का है और ये वाला r माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर देखो तो l l मिलकर कितने l हो गए, 2l, नीचे कितना आएगा, r स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। फिर यहाँ से आपको एक काम समझना है, देखिए यहाँ से v बराबर, ये एक और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम लिख दे रहे हैं, ये 2l है, ये q भेज दो इसके साथ गुणे में, तो ये 2l के साथ क्या बन जाएगा बोलो, q, तो बन जाएगा 2lq, नीचे कितना रहेगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। फिर इसके बाद से समझ लीजिए, यहां पर समझे, v बराबर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नजर आ रहा है सबको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बोलो 2lq किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण p, तो ऊपर आ जाएगा p, नीचे कितना है, r स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। यहां पर लिख दे रहे हैं चूंकि 2lq ही p के बराबर होता है, तो जहां 2lq है वहां पर आ गया p। ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर p आ गया इसकी जगह में। अब मुझे एक बात बताएं, जो r होता है, ये वाली दूरी कहाँ है, r, ये दिख रहे हैं, o से ये p तक की दूरी r, ये r मैंने समझाया था
इस 2l पहली बात तो कौन सी दूरी होती है? अति अल्प दूरी। और 2l की आधी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा छोटी दूरी। अब बहुत ही छोटी दूरी है तो उसका वर्ग भी किसके बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आएगा? बोले 0 के बराबर। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि जो एल स्क्वायर है वो लगभग, ये लिख देते हैं आर मच 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 ग्रेटर देन एल। तो यहां से एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0 के, ये बन जाएगा 0 के बराबर। तो इसके बाद से आप ये कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू रखो 0 के बराबर। नहीं, देख लेते हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पी की जगह में पी लिखा रहने देना, इस चीज को छोटा कर दें, यहां पहुंचा देते हैं। अब सुनो, p की जगह में p रहने देंगे, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर की जगह में 0। तो ये फॉर्मूला टोटल बन के पूरा क्या बन जाएगा? बस यही जो बनेगा यही है फॉर्मूला। एल स्क्वायर की जगह में 0 हो जाएगा यहाँ। बस एक लाइन लास्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर का स्क्वायर, यही है वो फॉर्मूला। बस समझ गए? ठीक है, ये क्लियर होता है यहाँ से।